माय डियर ऑल फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली। तो आज हम लोग चैप्टर कांग्रेस प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कांग्रेस में जब पहले हमारे वो प्रधानमंत्री आए थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु के बाद किस तरीके से हमारी आर्थिक व्यवस्था को ठेस पहुंचा और किस तरीके से उसे संभाला गया, इसके बारे में बताएंगे। तो पहले हम देखते हैं नेहरू जी के बारे में। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ नेहरू जी। मेरा जन्म हुआ था 1989 में। मैं स्वतंत्र भारत की पहले प्रधानमंत्री था। मेरे को इसलिए चुना गया था क्योंकि मैंने स्वतंत्र होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें लोगों ने मुझे इसलिए चुना था ताकि आर्थिक विकास और अच्छे से हो सके, ताकि लोग अच्छे से सब कुछ कर सके। इसलिए लोगों ने मुझे चुना, तो मैंने इसके लिए में ये हुआ था कि भूखमरी आ गई थी, सूखा पड़ता था और गैर सांप्रदायिकता का वो हुआ था। खतरनाक दशक, तो आइए हम खतरनाक दशक के बारे में कुछ और तरीके से, कुछ और शब्दों में जानते हैं। 1960 के दौरान हमारे बीच में एक दशक आया जिसे खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। इसमें गरीबी, गैर बराबरी जैसी कुछ समस्या उत्पन्न हुई थी जिसे खतरनाक दौर के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपने सुना कि खतरनाक दशक क्या था। अब खतरनाक दशक खत्म होने के बाद जब नेहरू जी की 1964 में मृत्यु हो गई, तो उस समय भारत में ये वो चुनौतियां थी कि अब भारत को कौन संभालेगा और ऐसा कैसा नेतृत्व होना चाहिए जो भारत को लोकतंत्र के धागे में अभी भी बांध लगे। उस समय हमारे शास्त्री जी, जिन्होंने काफी अच्छा रोल, काफी अच्छी भूमिका इस समय पे निभाई। आइए हम जानते हैं शास्त्री जी के बारे में। मैं लाल बहादुर शास्त्री, मैंने 1930 में स्वतंत्रता के बाद अच्छी भागीदारी रही है मेरी। और मैं पहले रेल मंत्री के पद में था। उससे मैंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद में प्रधानमंत्री बना। इसमें लोगों की काफी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कौन संभालेगा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की काफी सारी अच्छी भूमिका रही है। जैसा कि आप सभी ने जाना कि शास्त्री जी ने किस प्रकार हमारे देश को संभाला, लेकिन उस समय पे एक और हमारे ऊपर विपदा आ चुकी थी। पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत गंभीर युद्ध छिड़ चुका था। इसके बाद एक ताशकंद समझौता हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि क्या था ताशकंद समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता किया गया जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। 10 जनवरी 1966 में यह समझौता आया, जिसमें हमारे शास्त्री जी ने एक अहम भूमिका निभाई। इसमें भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों द्वारा एक समझौता किया गया था जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। ताशकंद पहले सोवियत संघ का एक पार्ट था, लेकिन अब ये उज्बेकिस्तान की एक राजधानी के रूप में उभरा है। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच में यह मुद्दा उठा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों को अब शांति से निपटाया जाएगा। इस समझौते का अहम मुद्दा यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों को शांतिपूर्ण निपटाया जाए। लोगों ने जाना कि ताशकंद समझौता क्या था। 10 जनवरी 1966 में हुए ताशकंद समझौते के अंतर्गत ही हमारे शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। आज तक ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है कि शास्त्री जी कहाँ गए, क्योंकि ना तो उनकी बॉडी मिली और ना ही उनके बारे में पता लगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। आज तक यह एक बहुत बड़ा राज बन के रह गया। और इसके बाद एक और चुनौती थी कि शास्त्री के बाद, जो कि बहुत कम समय के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, अब इनके बाद कौन संभालेगा हमारे देश को, और क्या कोई पहले जैसा शास्त्री की तरह कोई नेतृत्व आ सकता है जो हमारे भारत को अच्छी तरीके से संभालेगा। इंदिरा गांधी और मोनार्जी के बीच में क्या नारेबाजी हुई, और हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जीता और किसको कैसे जिताया। नमस्कार, मैं हूँ इंदिरा गांधी। मुझे लाओ विकास बढ़ाओ, मैं भारत की गरीबी हटाऊंगी, मैं भारत का विकास बढ़ाऊंगी। कोई भी अपनी जेबें ना भर पाएगा, कोई भी मुजरिम खाली हाथ ना जाएगा, सजा तो वो पाएगा ही पाएगा। नमस्ते, मैं हूँ मोनार्जी देसाई। मुझे लाओ और देश का विकास बढ़ाओ। मोनार्जी लाओ देश का विकास। इंदिरा लाओ मोनार्जी हटाओ। कैसे आ सकता है ये द्रोही? ये किसी का अक्ल नहीं है, ये नजर पाए कुछ भी। मैं उंगली मत तेज कर। गली गली चोर है, इंदिरा गांधी चोर है, चोर। अब हमने देखा
बाकी मोनार्जी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कैसे नारेबाजी हुई। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से किसको ज्यादा वोट मिले और ये कैसे जीते। देखो लॉ ताकि हमारे दिल मतलब हम ताकि वो हमारी बातें सुने और हम अपनी खुद चला सके ताकि हमारा अधिकार हो उसका नहीं। इंदिरा गांधी आएगी तो वो हमारे हिसाब से चलेगी, हमारे लिए अच्छा ही करेगी, हमारी हिम्मत हमने देखा कि इंदिरा गांधी कैसे जीती, कैसे लोगों ने उसे जिताया। अब हम देखेंगे कि ये देश के लिए क्या क्या करती है। मैं भी अब मैं जबकि देश की प्रधानमंत्री बन चुकी हूँ तो कानून पारित करना चाहती हूँ। जितने भी पुराने मंत्री है, जो भी मंत्री पद से वो सब हटा दिए जाएंगे और उनकी जगह पे नए मंत्रियों के लिए चुनाव होंगे और नए मंत्री चुने जाएंगे, जो कि जिस प्रकार से जो जिसके लिए लाभकारी होगा वो उसी सीट को प्राप्त करेगा। तो थैंक यू। कहानी हमारी यही खत्म होती है। अगली वीडियो आप